कि मैंने 10th तो अच्छी तरह निकाल दी है, मेरा नीट भी आसानी से हो ही जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने पढ़ना बहुत कम कर दिया था, मैं पढ़ाई में बहुत ढीला हो गया था। अब मेरा इतना एडिक्शन बढ़ गया था पबजी के साथ, तो मैं अपने 4 से 5 घंटे कब वेस्ट करे जा रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा था। मेरे सामने 3 क्लासेस हो जा रही थी और मुझे ये समझ नहीं आता कि टॉपिक किस चीज़ का चल रहा है, मेरी ऐसी हालत थी। अब आप कॉलेज में आओगे तो आपको एक और बात नोटिस होगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ, मैं एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है सौरभ नीट, जहाँ पर मैं एमबीबीएस लाइफ के हर रोज़ व्लॉग्स डालता हूँ एंड नीट एस्पिरेंट्स को गाइडेंस एंड मोटिवेशन भी देता हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस फेस किए। उसने ऐसी गलतियाँ की जो आप भी अपनी प्रिपरेशन में कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मेरे पापा पुलिस में है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है एंड मेरा एक बड़ा भाई है। तो हम एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम एक हरियाणा के छोटे से गांव से हैं। अगर मेरे पापा चाहते तो हमें वहाँ पर भी पढ़ा सकते थे, पर पापा की एक अलग सोच थी। पापा ने मेहनत की, काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल्स फेस किए एंड वो हमें शहर में लेकर आए, जहाँ पर मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़ाया एंड हमें किसी से पीछे नहीं रहने दिया। तो मुझे डॉक्टर बनने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? तो मुझे डॉक्टर बनने की मोटिवेशन अपने परिवार से ही मिली। मैंने देखा जब कि परिवार में डॉक्टर को इतना रिस्पेक्ट दी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड डॉक्टर को एक नोबल प्रोफेशन समझा जाता है, तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन आई डॉक्टर बनने की। एंड एक और चीज़ थी, मैंने गाँव में देखा था कि किसी डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब करके एड्रेस करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट का फैक्टर मेरे लिए काफ़ी था, एक मोटिवेशन की तरह एक्ट करने के लिए। एंड एक और चीज़ है यार, हमने कई बार देखा, हमने नोटिस भी किया है, जब हम कहीं दुकान में जाते हैं तो हम पहले चीज़ों को खरीदने से पहले प्राइस टैग देखते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उसे वापस अंदर रख देते हैं। पर हमने ये भी सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जिन्होंने पीजी कर रखी होती है, वो ये चीज़ फेस नहीं करते हैं, जिनको जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक फैक्टर था ये मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एज़ अ डॉक्टर। तो ये कहानी शुरू होती है 10th के एंड से एंड 11th की शुरुआत से। मेरे 10th में 95.4% आए थे एंड इससे मुझे एक सैटिस्फैक्शन था कि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। पर इसके साथ आई थी थोड़ी-सी नासमझी कि मैंने 10th तो अच्छी तरह निकाल दी है, मेरा नीट भी आसानी से हो ही जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने पढ़ना बहुत कम कर दिया था, मैं पढ़ाई में बहुत ढीला हो गया था। एंड इसके भी 2 कारण थे। पहला ये था कि कोविड आ गया था 11th की शुरुआत में। अब इससे क्या हुआ था कि सारी ऑफ़लाइन चीज़ें ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब जो बंदा 17 साल से ऑफ़लाइन में पढ़ा है, ऑफ़लाइन चीज़ें समझी है, उसके लिए अचानक से ऑनलाइन में कन्वर्ट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इस वजह से मेरी क पढ़ाई काफ़ी इफ़ेक्ट हुई थी एंड ऐसी हालत आ गई थी, क्लास मेरी चली जा रही थी ऑनलाइन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई हो किस बात की रही है। मेरे सामने 3 क्लासेस हो जा रही थी और मुझे ये समझ नहीं आता कि टॉपिक किस चीज़ का चल रहा है, मेरी ऐसी हालत थी। अब एक चीज़ होती है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मेरे से पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया गेम खेलना जिसका नाम था पबजी। ये एक ऐसा गेम है जिसको हर एक मेरे एज ग्रुप के बंदे ने कभी ना कभी खेला ही होगा। अब मेरा इतना एडिक्शन बढ़ गया था पबजी के साथ कि मैं अपने दिन के 4 से 5 घंटे पबजी में इन्वेस्ट कर रहा था। इन्वेस्ट तो नहीं बोलूँगा, वेस्ट कर रहा था। तो मैं अपने 4 से 5 घंटे कब वेस्ट करे जा रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही 3-4 महीने बीतते गए और उसके साथ आ गए थे मेरे 720 मार्क्स वाले पेपर। अब जब पेपर आ गए थे तब भी मुझे यही लग रहा था कि मैं आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूँगा। पर जब पेपर हुआ एंड रिज़ल्ट आया, तो मेरे मार्क्स थे 497, जो आजकल के ज़माने में कहीं मैटर नहीं करते, जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मुझे तब भी लगा कि यार हो सकता है पहला पेपर हो सकता है इसी वजह से शायद मेरे कम मार्क्स आए हों। तो मैंने दूसरे पेपर की तैयारी करना शुरू किया, पर मैं इतना सीरियस नहीं था उसके बारे में तब भी। जब मेरा दूसरा पेपर हुआ, तब मेरे मार्क्स थे 510। तो उस दिन मुझे वो एक दिन मेरे दिमाग में छप सा गया है कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तब पापा घर पे आए ड्यूटी से, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया एंड उन्होंने जो मुझे कहा वो मुझे अभी भी वर्ड टू वर्ड याद है। उन्होंने कहा था, "देख बेटा सौरभ, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुझे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दें, अगर तेरा सरकारी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो। तो इसकी वजह से हो सकता है तेरा डॉक्टर बनने का सपना टूट जाए और तुझे कोई ऐसा कोर्स करना पड़ जाए जिसमें तेरा इंटरेस्ट ना हो। और जब भी तू कोई टाइम वेस्ट करे अपना, तो अपने दादा-दादी के बारे में सोच लिया कर। उनके बारे में सोचा कर कि अभी भी वो गाँव में हैं, ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई में, ताकि तुम अच्छी तरह पढ़ सको।" देखो यार, जब आपको कोई आपके माँ-बाप या आपको कोई भी जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, आपको कोई बात बताते हैं, समझाता है, तो वो अलग तरीके से हिट होती है, अलग तरीके से फ़ील होती है वो। तो यही बात मुझे अपने पापा की फ़ील हुई थी। मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये? एंड मैंने बचपन से देखा है यार कि मेरे पापा दिन के 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करते हैं एंड वो थक हार के ड्यूटी से आते हैं। अब जब कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपके लिए इतने सैक्रिफाइसेस करता है, तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि यार मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। अब जो मैं कर सकता था वो थी पढ़ाई। मैंने तब से कमिटमेंट किया कि मैं अब से अच्छी तरह पढ़ूंगा एंड कोई भी सोशल मीडिया ऐप या कोई भी गेम मैं तभी डाउनलोड करूंगा, तभी तभी खेलूंगा जब मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मैंने एक बात रियलाइज़ कर ली थी, जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तब आपके पास हार्ड वर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। 11th मैंने मिड में स्टार्ट की थी पढ़ना।
बट ये हो गया था अब कि मेरी 12वीं शुरू हो गई थी। अब मेरी 12वीं शुरू होने के साथ-साथ मेरा 11th का सिलेबस भी अभी बचा हुआ था। तो उसके बीच में मेरे दिमाग में थॉट आया था कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का सिलेक्शन ऐसे हो जाता होगा? मैंने तो ये सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का सिलेक्शन तभी हो पाता है जब उनकी 11th अच्छी तरह जाती है, 12th अच्छी तरह जाती है एंड तब वो पेपर देते हैं। पर मैंने ये थॉट अपने दिमाग से हटाया कि ऐसे सिलेक्शन तो नहीं होता होगा। मैंने इस थॉट को अपने दिमाग से हटाया। मुझे अपने पापा की बात याद आई, मुझे अपने दादा-दादी की याद आई। तो इन सब चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए और इसकी वजह से मैंने 12th के मिड में मैंने पूरी 11th अच्छी तरह कंप्लीट कर ली थी। अब मेरी 11th कंप्लीट हो चुकी थी एंड उसके साथ मेरे 12th का एंड भी आ गया था और आ गए थे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम, जिसमें मैंने 96.2% सिक्योर किए। अभी डिसेंट स्कोर तो था, पर इसके साथ मेरा 1-2 महीने बाद नीट भी था। अब जब आपका कोई भी एग्ज़ाम आपके पास आता है, तो आपको अंदर से आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आपने कुछ गलत किया है। आपको अपनी पूरी पुरानी गलतियाँ याद आने लग जाती हैं। आपको खुद पर सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? क्या मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगा या नहीं? तो यही डाउट मेरे मन में भी आ रहा था। पर उस टाइम मेरे पास था मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, जो था मेरा बड़ा भाई, जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मुझे हौसला दिया कि सौरभ तू कर सकता है, तू नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालेगा। तो इस मोटिवेशन के साथ मैं आगे बढ़ता रहा एंड आ गया था वो दिन, जो था 17 जुलाई 2022, जो दिन डिटरमाइन करने वाला था कि मैं डॉक्टर बनूँगा या नहीं? क्या मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगा या नहीं? क्या मैं अपने आप को ये दिखा पाऊँगा, क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकता हूँ या नहीं? तो आ गया था वो दिन, जिसके लिए मैंने 2 साल प्रिपरेशन की थी, सारे सैक्रिफाइसेस किए थे। अब ये दिन डिटरमाइन करने वाला था कि क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो पाएगा? क्या मैं डॉक्टर बन पाऊँगा? क्या मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगा? तो मेरा नीट का एग्ज़ाम का दिन आया। मैं और मेरा परिवार पूरा एग्ज़ाम सेंटर गए थे। मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ था। तो आप ये सोच सकते हो ये देखकर कि वो एग्ज़ाम उस बच्चे के लिए नहीं कितना इम्पोर्टेंट है, बल्कि पूरे परिवार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ी टेंशन के साथ अंदर गया एंड मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, जब पेपर मेरे हाथ में दिया गया, मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने जैसे-तैसे अपने आप को रिलैक्स किया, काम किया एंड तब जाके मैंने पेपर लिखना स्टार्ट किया। जब 3 घंटे 20 मिनट बाद मैं पेपर लिख कर आया, तो मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर अपनी पूरी एक स्माइल के साथ निकला एंड अपने मम्मी-पापा की तरफ गया। तो उनके कुछ बोलने से पहले ही मैंने ये बोल दिया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है यार, उस टाइम देखकर, उस टाइम आपको फ़ील होता है कि आपने जो भी सैक्रिफाइसेज़ किए, आपने जो भी हार्ड वर्क किया, वो वर्थ इट था। तो अभी मुझे अभी भी याद है कि हम जब घर गए थे, तो हमने गाड़ी में पिज़्ज़ा खाते हुए गए थे। अब आ गया था टाइम कॉलेज जाने का। नीट का एग्ज़ाम हो चुका था, काउंसलिंग हो चुकी थी। अब आ गया था टाइम कॉलेज जाने का, जिसके लिए हर एक नीट एस्पिरेंट सपना देखता है। हर एक नीट एस्पिरेंट ये सोचता है कि वो नीट एग्ज़ाम क्रैक करके एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाएगा। अब मैं वो सपना पूरा करने वाला था अपना। तो मैं आपको बता दूँ कि आपका पहला दिन कॉलेज का कैसा होने वाला है। जब आप पहले दिन कॉलेज जाओगे, तो आपका वो ऑलमोस्ट स्कूल के पहले दिन जैसा होने वाला है। आपको वहाँ पर नए-नए लोग मिलेंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि कौन कैसा है। आपको टीचर्स नए मिलेंगे, आपको सब्जेक्ट्स नए मिलेंगे। आपके लिए वो इन शॉर्ट ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तो आपको अलग-अलग लोग मिलेंगे कि हो सकता है कोई सेकंड अटेम्प्ट में आया हो, हो सकता है कोई 7वें अटेम्प्ट में आया हो। तो आपको अपने बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं लाना है। आपको सबके साथ एक सेम लेवल पे बात करनी है, क्योंकि आप सब नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके आए हो। आपको सबसे एक लेवल में बात करनी है, किसी के साथ अलग बिहेवियर नहीं करना है। अब आप कॉलेज में आओगे तो आपको एक और बात नोटिस होगी कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, क्योंकि आपको वहाँ पर काफ़ी लोग मिलेंगे जिनको पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ आता होगा, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आपको वहाँ पर थोड़ा एक्सक्लूड आउट फ़ील हो सकता है, अगर आपको कोई स्पोर्ट या आपको कोई दूसरी चीज़ नहीं आती है तो। वैसे थोड़ा मेरे साथ भी हुआ था। अब मैं जाकर कॉलेज में जाके कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। कीपिंग ऑल दीज़ थिंग्स असाइड, आपको कॉलेज में काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको वहाँ पर नए-नए दोस्त बनाने को मिलेंगे, जो आपके बस साढ़े 5 साल ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ़ टाइम के लिए दोस्त बनेंगे। आप वहाँ पर मेमोरीज़ बनाओगे, जो आप पूरी लाइफ़ टाइम चेरिश करने वाले हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आप व्हाइट कोट पहनोगे अपनी मेहनत से, तब आपको जो फीलिंग आएगी वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड होगी। तो मैं जोश टॉक्स नीट को थैंक यू बोलना चाहूँगा मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, ताकि मैं अपनी स्टोरी यहाँ पर बता सका आपके सामने। तो इस टॉक को मैं खत्म करना चाहूँगा ऐसे कोट के साथ, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसके पाने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू।